Discuss intraocular tumors, one of the previous year university questions of ophthalmology. ये आया था 2013 के यूनिवर्सिटी पेपर में. तो इसको हम क्या क्या हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकेंड ट्यूमर्स ऑफ कोरॉइड, थर्ड ट्यूमर्स ऑफ सिलियरी बॉडी एंड फोर्थ ट्यूमर्स ऑफ आइरिस. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीन्स क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो क्लासिफिकेशन में एक होता है ट्यूमर्स ऑफ कोरॉइड, उसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट आता है. बिनाइन में क्या आएगा, नेवस आएगा, हिमेंजियोमा, मेलेनोसाइटोमा एंड कोरॉइडल ऑस्टियोमा. देन मैलिग्नेंट में मेलेनोमा आएगा. देन सेकेंड ट्यूमर्स ऑफ सिलियरी बॉडी है, तो उसमें भी बिनाइन और मैलिग्नेंट आएगा. तो बिनाइन में तीन चीज़ें आएंगी, दैट इज़ हाइपरप्लेशिया, बिनाइन सिस्ट एंड मैक्यूलो एपिथेलियोमा. और मैलिग्नेंट में आएगा मिलेनोमा. देन थर्ड ट्यूमर्स ऑफ आइरिस होंगे, उसमें भी बिनाइन और मैलिग्नेंट होगा. बिनाइन में अगेन तीन चीज़ें आएंगी, दैट इज़ नेवस, बिनाइन सिस्ट एंड नेवोजैंथो एंडोथेलियोमा. एंड मैलिग्नेंट में अगेन मिलेनोमा आएगा. देन हम देखते हैं ट्यूमर्स ऑफ कोरॉइड. तो इसमें फर्स्ट है नेवस. नेवस में क्या होता है कि एक प्रेजेंट करता है एक फ्लैट डार्क ग्रे लीजन की तरह, जिसमें फेदर्ड मार्जिन्स होती हैं, और ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है ओवरलाइन कोलॉइड बॉडीज से. देन सेकेंड है कोरॉइडल हिमेंजियोमा. ये लोकलाइज्ड कोरॉइडल हेमेंजियोमा टाइप में होता है या डिफ्यूज कोरॉइडल हिमेंजियोमा होता है. तो दो फॉर्म्स में ये होता है. लोकलाइज्ड कोरॉइडल हिमेंजियोमा ना प्रेजेंट करता है एक रेस्ड डोम शेप्ड सैल्मन पिंक स्वेलिंग की तरह, और यूजुअली ये सिचुएटेड रहता है आई के पोस्टीरियर पोल पे. एंड डिफ्यूज कोरॉइडल हिमेंजियोमा जो होता है वो कॉज करता है डिफ्यूज डीप रेड डिस्कलरेशन फंडस का. नाउ थर्ड है मिलेनोसाइटोमा. मिलेनोसाइटोमा एक रेयर ट्यूमर होता है जिसमें कि एक जेट ब्लैक लीजन दिखता है ऑप्टिक डिस्क के अराउंड. देन फोर्थ है कोरॉइडल ऑस्टियोमा. ये भी बहुत ही रेयर बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि प्रेजेंट करता है एक एलिवेटेड येलोइश ऑरेंज लीजन की तरह पोस्टीरियर पोल पे. नेक्स्ट है मैलिग्नेंट मिलेनोमा ऑफ कोरॉइड. ये सबसे कॉमन होता है इंट्राओक्यूलर ट्यूमर में, और एडल्ट्स के इंट्राओक्यूलर ट्यूमर में सबसे कॉमन होता है, और मोस्टली ये देखा जाता है 40 से 70 ईयर्स के बीच में. ब्लैक्स में ये रेयर होता है और ज़्यादा कॉमन होता है वाइट्स में. ये अराइज होता है ना न्यूरल क्रेस्ट से जो डिराइव होता है पिगमेंट सेल्स यूविया के, उनसे अराइज होता है ये, यानी कि डेंड्राइटिक मेलेनोसाइट से अराइज होता है. एक सॉलिटरी ट्यूमर की तरह अराइज होता है और यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है. देन नेक्स्ट है ट्यूमर्स ऑफ सिलियरी बॉडी. इसमें हाइपरप्लेशिया और बिनाइन सिस्ट इनसिग्निफिकेंट लीजन्स होते हैं सिलियरी बॉडी के. देन नेक्स्ट सेकेंड मेड्यूलो एपिथेलियोमा, या जिसको डिक्टायोमा भी बोलता है. ये रेयर कॉन्जेनाइटल ट्यूमर होता है जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से अराइज होता है सिलियरी बॉडी के. थर्ड मैलिग्नेंट मिलेनोमा होता है. ये बहुत लेट डायग्नोज होता है यूजुअली क्योंकि उसका हिडन लोकेशन होता है, और ये एंटीरियरली एक्सटेंड कर सकता है, पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड कर सकता है और सर्कमफेरेंशियली भी ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट ट्यूमर्स ऑफ आइरिस है. तो इसमें फर्स्ट नेवस. तो ये सबसे कॉमन लीजन होता है आइरिस का. ये प्रेजेंट करता है एक फ्लैट पिगमेंटेड सर्कमस्क्राइब्ड लीजन की तरह और वेरिएबल साइज का होता है ये. नाउ नेवोजैंथो एंडोथेलियोमा है सेकेंड. ये भी एक रेयर फ्लैशी वस्कुलर लीजन होता है जो कि बेबीज में देखा जाता है. देन थर्ड ट्यूमर है आइरिस का मैलिग्नेंट मेलेनोमा, जो कि प्रेजेंट करता है एक सिंगल या मल्टीपल रैपिडली ग्रोइंग वस्कुलर नोड्यूल्स की तरह. ये स्प्रेड करता है एंगल में जो कि प्रोड्यूस करता है फिर सेकेंडरी ग्लोकोमा. ये लिम्बस में भी पेनिट्रेट कर सकता है और एपीबल्बर मास की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है. पैथोलॉजिकल फीचर्स ने इसके कोरॉइड के मेलेनोमा की तरह ही होता है. तो ये हमने डिस्कस किया इंट्राओक्यूलर ट्यूमर्स को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.